बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 8.3 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। कुछ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बेटा। यानी कि 3 डायमेंशनल स्फीयर्स फिगर्स हैं, क्यूब एंड क्यूबाइड। इसमें देखें हमारे पास एक सॉलिड दिया है जिसमें 3 डायमेंशन है। पहले हमें 2 डायमेंशन पड़ी थी जिसमें राइट एंगल थे, ट्रायंगल था, उसके बाद रेक्टेंगल था, स्क्वायर थी। अब इसमें हमारे पास क्यूब और क्यूबाइड आ गए हैं। ठीक है, इसे 3 डायमेंशन फिगर्स कहा जाता है। इसमें हाइट भी है, विड्थ भी है और डेप्थ, तीनों चीज़ें हमारे पास, ऊंचाई है, लंबाई है, गहराई है, चौड़ाई, ये सब हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं आगे। हमने इसमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इसमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, क्यूबॉइड का, कुछ इस तरह की शेप इसकी होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमारे पास दी जाती है। ठीक है, हम क्या करें सरफेस एरिया में, अगर तो हमारे पास क्यूब शेप हो, क्यूब शेप में इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि 6 को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं इसका जो फार्मूला है 6l स्क्वायर है। जबकि दूसरा इसका जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है वो उसके बाद आ रहा है सरफेस एरिया के बाद वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया है, वॉल्यूम आगे आएगा। पहले हम इसको इसे पढ़ते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई डिफरेंस होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि माचिस है हमारे पास, इसकी जो क्यूबॉइड जैसे इसकी शक्ल है, इसमें इसका एक फेसेस हैं जो 6 फेसेस हैं। ठीक है ना, देखिए ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, ये 5 और ये 6 है। 6 इस तरह अगर क्यूब शेप होगा तो हम 6 एड्रेस को ना मल्टीप्लाई करेंगे उसके लेंथ स्केल के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा। जबकि हमारे पास जब वो आता है ना ये वाला क्यूबाइड शेप आता है, क्यूबाइड शेप है ना, इसमें इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई डिफरेंस आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला हमारे पास ये वाला लिखा हुआ है कि यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सरफेसेस, एरिया फेसेस, एरिया फेसेस। 3 साइडें हमारे पास हैं, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चौड़ाई को ऊंचाई के साथ, फिर ऊंचाई को लंबाई के साथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ है। ये फार्मूला हमारे पास सरफेस एरिया का। क्यूबॉइड शेप आ गई है और दूसरी शेप में क्यूब पड़ी है। अब वॉल्यूम क्यूब की बात करते हैं बेटा। क्यूब में लिखा हुआ है एज वी आर फेमिलियर दैट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर सेम इन क्यूब। जो क्यूब होते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो मैं एक ही लंबाई दी गई होती है, आप उसका क्यूब ले लोगे तो हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा क्यूब शेप का। लेकिन जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की ना, वहाँ पे लिखा हुआ है इन द क्यूबॉइड शेप में सॉलिड मेजर ऑफ द एटलीस्ट 1 एज, उसमें एक एज डिफरेंट होता है। फिर लिखा है इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 एजेस, 2 एजेस से डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखें ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में दी गई है, यहाँ पर 2 से दी है सेम, 3rd में डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला हम वॉल्यूम फाइंड करने के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूले आ गए हैं जो हमने लर्न करने हैं बेटा। एक्सरसाइज भी हमने वैसे ही सॉल्व करनी है जैसे हमने फार्मूले याद कर लिए हैं। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है और साथ इसका इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। शेप डिफरेंट आ रही हैं, 2 शेप क्यूबॉइड शेप हैं, एक क्यूब शेप आ रही है मेरे पास। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, साथ मैंने क्यूबॉइड की सारी माइनर से शेप बनाई हुई है। अब फार्मूला में याद होना चाहिए वो क्या है, चूँकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई डिफरेंट है, क्यूबॉइड शेप आ रही है, तो अब लंबाई को चौड़ाई के साथ और ऊंचाई के साथ, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास चूँकि सेंटीमीटर सबके साथ आ रहा है तो अभी सेंटीमीटर यहाँ पे 7 लगाना है, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब जो है बड़ा, आपने हल्का सा छोटा सा क्यूब लगाना है साथ, ये यूनिट है, ये लिखना ज़रूरी है। इसके बगैर वो आपके नंबर जो ना वो एग्जामिनर काट लेगा, इसलिए इसको ज़रूर याद से लिखना है आपने। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। क्यूबॉइड का हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, फिर ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, फिर हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ है, इनको मल्टीप्लाई किया, इनकी वैल्यू मैंने लगाई। लंबाई हमारे पास जो आई थी 5 थी, फिर 4 है, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 है, फिर 3 मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आएगा, ये 20 आ गया, फिर ये कितना आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया।
इन सब को प्लस किया तो 47 आई थिंक आ रहा है आंसर, और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 94। यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब हम आंसर के साथ लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्यूब शेप आ रही है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होते हैं, बराबर होते हैं। वॉल्यूम फाइंड करना है आपने, तो इसका फार्मूला आसान है, वो क्या है, लेंथ का आपने क्यूब ले लेना है। एक साइड जो भी हमें देखिए तो 9 सेंटीमीटर है हमारे पास, इसका आपने क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 729 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया, वॉल्यूम का आ गया। सरफेस का फार्मूला है हमारे पास 6L स्क्वायर, इसका फार्मूला है। आपने क्या करना है, 6 को लेंथ हमारे पास आ रही थी 9 सेंटीमीटर आ रही है, आपने इसे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर लिया तो वो 81 हो गई। अब 81 हमने 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं उसका तीसरा पार्ट जो हमारे पास आ रहा है, वो भी क्यूबाइड शेप में, क्यूबाइड शेप में आ रहा है। इसकी भी लेंथ हाइट और ब्रेथ इसकी डिफरेंट है। यहाँ पे लगाएंगे आप 49 लगाया, 30 लगाया, फिर हाइट इसमें हमने लगाई 35। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है अपने 7 मिलीमीटर हमारे पास इसने दिया हुआ है। तो आप इन सब को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 51450 मैंने, क्योंकि बेटा मेरे पास ये मल्टीप्लाई हुए में हैं, आपने बेटा रा वर्ग में मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखना। ठीक है, पहले 2 मल्टीप्लाई कर लें, तीसरे को मल्टीप्लाई कर लें। सरफेस एरिया में फार्मूला में हमारे पास क्या करेंगे, वही 2 लगाया, लंबाई हमारे पास आ रही है 49, उसमें प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, फिर प्लस किया 30 मल्टीप्लाई 35, फिर प्लस 35 मल्टीप्लाई 49। अब यहाँ पर भी आपने सबको मल्टीप्लाई किया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, 1470 प्लस 1050 प्लस 1715, इन सबको मल्टीप्लाई किया। अब आपने इन सबको प्लस किया तो वो आ जाएगा 4235। 4235 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना आपको, 4235 हमारे पास आ गया। इससे आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आ गया 8470 और मल्टीप्लाई मिलीमीटर क्यूब बेटा इसका आंसर में आपने यूनिट ज़रूर याद से लिखना है अपने। 2 में बेटा एक टेबल दिया हुआ है हमारे सामने ना, देखें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है। अब इसमें अगर तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर आ रही है तो क्यूब शेप है, अगर डिफरेंट आ रही है तो क्यूबॉइड शेप है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर हमें ये वजाहत नहीं हो रही, लेकिन कुछ में इसने वॉल्यूम दिया हुआ है, कुछ में इसने सरफेस एरिया दिया हुआ है, कहीं पे अपने हाइट फाइंड करनी है, कहीं पे ब्रीथ फाइंड करनी है, कहीं पे अपने लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे आप। पहले क्वेश्चन मैं नोट किया यहाँ पर, उसमें हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिए गए थे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 7 सेंटीमीटर था, फिर 8 सेंटीमीटर आ गया और फिर 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 448 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम में फाइंड कर लिए। सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 7। ठीक है जी, 2 ऐसे ही आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, 7 8 जार 56 आ गया, 8 8 जार 64 आ गया, फिर 56 आ गया। अब आपने इन सब को प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 352 और साथ अपने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो ना आंसर लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है हमारे पास सेकंड पार्ट आ रहा है, उसमें इसने हमें बस लंबाई फाइंड करनी, लेंथ फाइंड करने के लिए कह दिया हमें। वॉल्यूम का ये लिखा हुआ है, फार्मूला हमारे पास ये आ गया है। लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ का पता है वो 10 है, हाइट का पता है वो 10 है, एल हमने फाइंड करना है। 950 में उसने वॉल्यूम दे दिया हुआ है। इन्हें मल्टीप्लाई 100 हो गया, 100 को वहाँ जगह डिवाइड कर दिया आपने, 950 को डिवाइड किया 100 से तो बस 9.5 इसके साथ सेंटीमीटर था, तो मेरे पास लंबाई हमारे पास आ गई। क्योंकि हमने सिर्फ लंबाई फाइंड करनी थी इसमें, उसके बाद हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे, वही वाला फार्मूला 2 लगाया हमने, लंबाई हमारे पास 9.5 आ रही है और ब्रीथ हमारे पास आ रही है 10 मल्टीप्लाई 10 फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई 9.5।
ठीक है जी, 2 एज इट ऐसे ही आ गया। 9/5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 95 हो गया, 10 10 100 हो गया, फिर 95 हो गया। इन सब को प्लस किया आपने, और प्लस करने के बाद अपने 290 आ गया। 290 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 580 और हमारा था सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने ब्रीथ फाइंड करने के लिए हमें कह दिया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास लंबाई और ऊंचाई हमारे पास है, ब्रीथ हमारे पास नहीं है। वॉल्यूम उसने 1080 हमें दे दिया हुआ है, वहाँ पे फार्मूला में लगा ये वाला। अब लंबाई हमारे पास 18 आ गई है, ब्रीथ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास आ गई 20। आपने मल्टीप्लाई किया, इनको 36 हो गया, 360 बी यहीं रह गया, और 1080 था। 1080 के साथ ये 36 360 जो ना वहाँ जाके डिवाइड हुआ। अब 0 आपने कैंसिल कर दिया। अब 108 को आपने जब किया तो ये 3 सेंटीमीटर हमारे पास इसका ब्रीथ हमारे पास आ गई। अब हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, वही 2 लगाया। लंबाई हमारे पास आ रही थी 18, मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई हमारे पास 20 आ गया, फिर 20 मल्टीप्लाई हमारे पास 18 आ गए। ठीक हो गया जी। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया, 2 बाद में करेंगे। 18 3 54 हो गया, 23 60 हो गया। उसके बाद 20 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो वो 360 हमारे पास आ गया। इन सब को प्लस किया हमने तो हमारे पास जो आंसर आ गया 474 आ गया। इन्हें 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जिसका 4 पार्ट आ रहा है उसमें भी हमारे पास हाइट नहीं दी गई, ये हमने हाइट फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास वही है, साथ उसने हमें एरिया दे दिया, सरफेस एरिया, उसने हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। अब इसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम बाद में फाइंड होगा। हमने वही फार्मूला लगाया, लेंथ हमारे पास 7 थी, ब्रेथ 16 थी, प्लस 16 मल्टीप्लाई हाइट हमें नहीं पता, फिर प्लस हाइट मल्टीप्लाई हमें लेंथ है 7 हमारे पास, जबकि 200 इसका एरिया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। उनको मल्टीप्लाई किया दोनों को आपने, 16 को और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया, प्लस ये से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, से किया तो 7 आ गया। फिर इन सब को भी 2 से मल्टीप्लाई हमने करना है। ये 200 हमारे पास था, इस 2 को वहाँ जाके डिवाइड कर देना है आपने। इन्हें मल्टीप्लाई किया, ये वहाँ जाके माइनस होगा 112, प्लस इन्हें प्लस किया 6 7 23 हमारे पास आ गया एज। 200 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ, हमारे पास 100 आ गया। अब ये वहाँ जाके माइनस हुआ 23 एज था हमारे पास। 100 को डिवाइड किया 100 को माइनस किया हमने, 100 माइनस किया 112 के साथ, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 12 आ गया। अब 23 हमारा वहाँ जाके डिवाइड हुआ, एज बराबर है -12 डिवाइडेड बाय 23, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.5। अब ये माइनस का है, लेकिन चूँकि हाइट में चाहिए प्लस में, तो यहाँ पर आ तो माइनस में रही है, लेकिन आपने इसका जवाब हाइट में कोई ना कोई प्लस में चाहिए, तो आप इसे प्लस में लिखोगे। ठीक है, जवाब 0.5 to 1 हमारे पास जो आ गया, हाइट हमारे पास आ गई, या 0.5 ही लगा लें आप। यहाँ पर लंबाई हमारे पास आ रही थी, अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमने। लेंथ हमारे पास आ रही है वो 7 आ रही है, ब्रीथ हमारे पास आ रही है 16 है, और ये हाइट हमने फाइंड की वो 0.5 है। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 56 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आंसर आ गया। इसमें भी हमने लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे आंसर आना था। 5 पार्ट में हमारे पास उसने ब्रीथ फाइंड करनी है, इसमें भी वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने लिख ली है, यहाँ पे 15 लिखा मैंने। ब्रीथ हमारे पास फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास 15 आ गई है। अब 2025 है, अब इनको मल्टीप्लाई किया जो 225 हुआ। अब 2025 को आपने डिवाइड किया 225 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो आ गया इसका 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बेटा, ये ब्रीथ हमने फाइंड कर ली। अब हम इसमें वैल्यू में सरफेस एरिया में इसको पुट करेंगे। लंबाई हमारे पास ये 15, चौड़ाई मेरे पास 9 आ रही है, फिर 9 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास आ रही है 15, फिर प्लस 15 मल्टीप्लाई 9, 15 मल्टीप्लाई 15 आएगा सॉरी। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 15 को आपने किया मल्टीप्लाई
9 के साथ तो 135 आ गया, प्लस फिर 9 को 15 से फिर दोबारा किया, फिर वही हमारे पास आ गया 135 ही आ गया। 15 को 15 से किया तो 225 आ गया। अब हमने सबको प्लस किया, 135 135 225 को, तो ये 495 आ गया। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 990 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बेटा इसका सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है इसका, वो आ रहा है 6 पार्ट। इसमें बेटा हमारे पास उसने यहाँ पर भी एरिया दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है, और लंबाई नहीं है, चौड़ाई ऊंचाई ब्रेथ और हाइट हमारे पास दी गई है। ये कैसे फाइंड करेंगे आप? 2 लिखा हमने ऐसे ही, लंबाई नहीं है हमारे पास, वो L ऐसे ही आ गया। ब्रेथ हमारे पास 17 आ रहा है, प्लस ब्रेथ हमारे पास 17 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास आ रही है 17, फिर बाद प्लस लगाया, हाइट हमारे पास आ गई 17 और लेंथ हमारे पास नहीं पता हमें, बराबर आ गया 1734। ठीक हो गया जी। अब ये इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 एजेट ऐसे आ गए तो 17L 17 हमारे पास आ गया 289 आ गया हमारे पास। यहाँ पे भी 17L आ गया, बराबर के 1734। इसे 2 से डिवाइड किया, इसे 2 से हमने डिवाइड किया, ये वहाँ जाके डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद हमने 7734 हमारे पास आ गया, प्लस 289 ऐसे ही आ गया। अब ये इनको कटिंग की हमने तो हमारे पास कितना आ गया, 867 हमारे पास आ गया। इसे जाके मैंने माइनस करना है वहाँ पर, 34 वाली यहीं छोड़ दिया मैंने। 867 में से मैंने माइनस किया 289 को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 578, जिसे 34 से मैंने डिवाइड किया। लेंथ मैंने फाइंड करनी थी इसलिए 34 से फाइंड किया हमने, तो 17 मीटर इसका बेटा आंसर हमारे पास आ गया है। लंबाई हमारे पास आ गई है। वॉल्यूम अभी फाइंड करना है हमने, वॉल्यूम लिखा नहीं मैंने, वो क्या होगा, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई हमारे पास आ रही है इसकी, जो हमने फाइंड की है 17 है, ब्रेथ भी 17 है और हाइट भी 17 है। चूँकि फार्मूला हम वही लगाते सेम आ रहे हैं हमारे पास, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4913 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास 7 पार्ट आ रहा है, उसमें लंबाई हमें दी गई है, ब्रीथ हमें नहीं दी गई, हाइट भी दी गई है, वॉल्यूम हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, ब्रीथ ऐसे ही आ जाएगा, हाइट हमारे पास भी 11 आ रही है, 1331 आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई किया और वहाँ जाकर डिवाइड किया, तो ये हमारे पास सारा का सारा है ना, 121 को डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास 11 ही आंसर आ जाएगा। यानी ये सारा जो शेप हमारे पास आ गई है वो उसकी क्यूब शेप आ गई है, ठीक है। अब हमने फार्मूला ये लगाया, फार्मूला दूसरे भी लगा सकते हैं यहाँ पर, 11 मल्टीप्लाई 11, फिर प्लस 11 मल्टीप्लाई 11, फिर प्लस 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। फार्मूला आप पहले दूसरा लगा सकते हो बेटा, मैंने चूँकि फार्मूला दूसरा लगा दी है, लेकिन आप जो है ना इसका वो 6L स्क्वायर फार्मूला लगा लेंगे तब भी हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। अब इन सबको प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 726 हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। 3 में बेटा लिखा हुआ है, कंटेनर है जो इतने मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर वाइड है, इतने मीटर हाई है, उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। आपने याद करना, जो कैपेसिटी की बात हो तो वॉल्यूम भी फाइंड होती है, वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, लिया तो उसने हमारे पास स्टेटमेंट वाला सवाल है, लेकिन अब आपने हाइट ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ हमें बता दी है, आपने जस्ट वॉल्यूम का फार्मूला लिख देना है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर लिख लें या वॉल्यूम लिख लें, ठीक है। तो इसका कहेंगे लंबाई को चौड़ाई और ऊंचाई से मल्टीप्लाई किया, 50 मीटर हमारे पास है, फिर 20 मीटर हमारे पास है, 25 मीटर हमारे पास है। इन सब को मल्टीप्लाई किया हमने हमारे पास, तो 25000 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया बेटा। नंबर 4 में लिखा हुआ है बेटा, द इनसाइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी लेंथ है, उसकी 1 एच बता दिया है। क्यूबिकल बॉक्स बता दिया यानी क्यूब शेप का है, 1 एच बता दिया, तो बाकी एच भी सेम ही होंगे। अब वो कह रहा है कि इसका 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एच विल फिट इनसाइड द बॉक्स। अब इसमें इसे क्या करना है हमें, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब ने लेंथ ऑफ द एच में फिटिंग दे दी है, अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमने इसका,
तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे कि 15 का आप क्यूब ले लोगे। अब आपको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 3375 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। वो कह रहे हैं कितने बॉक्सेस जो ना उसके अंदर आ सकते हैं, हमें उसने से पूछा हुआ है यहाँ पर सवाल के अंदर कि हाउ मैंने क्यूब बॉक्सेस जो है ना हमारे पास 1 सेंटीमीटर के ईच एज के, इसी एज के जो हमारे पास हैं, कितने फिट होंगे बॉक्स के अंदर। तो हमने बताना है उसके अंदर कि इतने जो है ना 3375 उसके अंदर ना, इस बॉक्स के अंदर इतने जो है ना वो इतने बॉक्सेस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड सॉलिड क्यूब एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम में दे दिया है, अब उसने यहाँ पे मैं कहा है कि आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना। अब इसके लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, पहले हमें लाजमी बात है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए, क्योंकि ये क्यूब शेप है तो इसका फार्मूला था वो आपने याद रखा हुआ है, वो एल क्यूब था। अब आपने 8000 दिया हुआ है, मैं तो आप क्या करोगे टेकिंग क्यूब लोगे बोथ साइड्स पर, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी ना वो 20 हमारे पास लेंथ आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है। अब आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया के लिए फार्मूला हमारे पास था 6L स्क्वायर, 6 लगाया 20 का स्क्वायर लिया मैंने और 6 से मल्टीप्लाई किया, 400 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो ये 2400 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा बेटा हाउ मच वाटर कैन क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इट फिट इन 6 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है और हाइट है। अब यहाँ पर भी वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है। अब हमने वॉल्यूम लिखा बेटा और जब पूछा गया कितना पानी उसमें आ सकता है, आपने लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, उन्हें मल्टीप्लाई किया, 6 मीटर है, फिर 3 मीटर है और फिर 5 मीटर है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। वो पूछ रहा था हमसे कितना उसमें जो पानी है ना उसमें कितना आ सकता है, तो हम कहेंगे इतने मीटर क्यूब इस पर पानी हम आ सकता है बेटा। सामने लिखा हुआ है वॉल हैज़ बी बिल्ड विद, इतनी लेंथ है, इतनी थिकनेस है, इतनी हाइट है, वॉल्यूम फाइंड करना है आपने क्यूबिक मीटर्स का ना। तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ भी वॉल्यूम फाइंड करना है, आपने क्या करना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दी गई है, 19 मीटर को मल्टीप्लाई किया, 3.5 मीटर ब्रीथ आ गई है और फिर 9 मीटर हमारे पास वो आ गया है, उसकी हाइट आ गई है। अब आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 598.5 मीटर क्यूब। इतना जो है इसकी उसने पूछा था कि दीवार में इतनी कितना उसकी ऊंचाई, कितना उसके अंदर हुजम होगा, हुजम वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हमने बता दिया है, इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ बेटा कि हमजा जो है ना वांट्स टू रैप गिफ्ट पैक बॉक्स है, उसे ब्रदर की बॉक्स में रैप करना चाहता है उसे, फिर उसका जो बॉटम है वो इतने मीटर है, जबकि उसकी दूसरी साइड जो है ना वो इतने मीटर है, फ्रंट बैक जो है ना वो इतने मीटर है। अब वो कह रहे हैं रैपिंग पेपर के लिए उसे कितना गिफ्ट पैक चाहिए। सवाल सिंपल सा है लेकिन उसने आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके सब की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई ना, आप सबको अलग अलग सॉल्व करोगे। सॉल्व देखिए इसका सॉल्व करेंगे हम, टैप टू बॉटम करेंगे, वो कितना आएगा, वो लंबाई और चौड़ाई में दी हुई है। आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 32 को है, ये हमारे पास 32 आ रहा था, ठीक हो गया जी, सेंटीमीटर है और 15 है सेंटीमीटर। आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, हमारा जो आंसर आ जाएगा ना वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई में मल्टीप्लाई की। उसके बाद उसके जो बॉक्स हैं वो आ रहे हैं 9 सेंटीमीटर और उसके साथ है दूसरा वाला 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर फ्रंट और बैक वाले जो थे ना हमारे पास वो कितने थे, वो हमारे पास आ रहे थे 9 सेंटीमीटर और फिर 8 सेंटीमीटर ये भी आ रहे थे, तो ये भी 72 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब हमने फार्मूला लगाना है, ये भी तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे 480 आ गया, फिर 72 आ गया, फिर प्लस 72 आ गया। अब आपने सबको प्लस किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 624 हमारे पास आ गया, जिसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1248 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास रैपिंग पेपर उसको रिक्वायर्ड है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9 में बेटा लिखा हुआ है मेटल का बोर्ड है, इतने मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर हाई है, इतने मीटर वाइड है। अभी देखिए इसमें ना उसने सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर लिखे हुए, तमाम जो ना
यूनिट डिफरेंट है। अभी एक सवाल डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसमें यूनिट सेम होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसकी कॉस्ट भी बताई हुई है 100 पर मीटर के हिसाब से। ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्या करोगे, लेंथ उससे दी हुई है 3 मीटर, हाइट उन तरीके सेंटीमीटर में, हमें पता लगे सेंटीमीटर मीटर का जो फ़र्क है वो 100 है। आपने 100 से इसको डिवाइड किया तो 4 मीटर हमारे पास हाइट भी आ गई। ब्रेथ को 1000 मिलीमीटर था, इसे आपने 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि इसमें हमने मिलीमीटर सेंटीमीटर से और मिलीमीटर का जो फ़र्क है वो 1000 का फ़र्क आता है। फिर हमारे पास मीटर आ गया। अब आपने यहाँ पे वैल्यू लगाई, एल हमारे पास 3 आ रहा है, ब्रेथ हमारे पास 1 आ रही है, फिर 1 है और हाइट हमारे पास 4 आ गई, ये मल्टीप्लाई था, फिर 4 मल्टीप्लाई हमारे पास लेंथ आ गई 3। ठीक हो गया जी। 2 है, 3 1 जा 3 आ गया, 4 1 जा 4 आ गया, और 3 1 जा 3 4 जा 12 आ गया। अब ये 17 हमारे पास 12 और 7 हमारे पास 19 हमारे पास आ गया। 19 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38 मीटर हमारे पास जो ना इसका एरिया हमारे पास क्यूबाइड का आ गया। अब जो कॉस्ट है ना, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, कितने की है, किसका रेट कितना है, 1 मीटर का, या पर मीटर लिख लो, पर मीटर है, उसने बता दिया था वो था 100 रुपीज़। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पहले पर मीटर बताया था 38 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, ये वही लाइन आ रही रिपीट हो रही है। तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 38 का, तो हमारे पास जो कुल खर्चा आ जाएगा वो 3800 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ मैंने यूनिट लगाया आरएस का। क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारे मुकम्मल हो गए हैं। मेरे क्वेश्चन को बेटा जब आप एक्सरसाइज को देखते हैं समझते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर आगाह किया करें। क्वेश्चन आपको समझ आए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस किया करें, कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर समझाया करें। मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।